नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लियो स्टडी में। मैं मुकेश चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 100 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं वो सीडी देशमुख थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों, इसके लिए एक्ट आया था 1934, 1934 के अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों, पानी के अंदर घुलनशील विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक होता है वसाविले विटामिन, एक होता है पानी में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, पानी में होता है बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि KEDA कीड़ा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब होते हैं वसाविले विटामिन, जबकि पानी में विले होते हैं बी और सी। भैंस गई पानी में, बी और सी दोनों पानी विले विटामिन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 के अंदर हुआ था। ठीक है। इसी के साथ पूना पैक्ट हुआ था 1932 के अंदर, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। मिशिगन झील है, ये महान झील क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है। सुपर मिशन है ये आंटी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरो, रियो और ओंटेरियो, ये 5 झील है जो महान झील क्षेत्र के अंदर आती है, जिसके अंदर ये मिशिगन झील है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है शिकागो के अंदर। ठीक है। और शिकागो है ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है? दोस्तों, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंदर होती है। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 के अंदर है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। दोस्तों, राष्ट्रपति के जो चुनाव की पद्धति होती है वो होती है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर दिल्ली का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। नेक्स्ट है, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, माउंट केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशक के आधार पर जनगणना किसके काल में शुरू हुई? दोस्तों, दशक के आधार पर जनगणना रिपन के काल में शुरू हुई थी। दशक के आधार पर जनगणना रिपन के काल में शुरू हुई थी 1881 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? दोस्तों, 9 अप्रैल है ये। दोस्तों, 9 अप्रैल 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ठीक है। 9 अप्रैल 9 अप्रैल नहीं, सॉरी, 9 अगस्त है ये। 9 अगस्त, ये मिसप्रिंट है। 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्यों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ठीक है। दोस्तों, केवल एक ही राज्य है केरल, जिसका जनसंख्या घनत्व 1000 से, लिंगानुपात 1000 से अधिक है, वो है केरल, 1084। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। ठीक है। ये है केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। दोस्तों, न्यूयॉर्क है, ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। वर्तमान इसके हेड है वो है एंटोनिया गुटारेस। ठीक है। जो पुर्तगाल के है। भारत इसका अस्थायी सदस्य बना है 8वीं बार। ठीक है। इंडोनेशिया के स्थान पे। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी। दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी। इसका संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था ए ओ हयूम। ए ओ हयूम ये इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारत के अंदर 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सरोजिनी नायडू ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दोस्तों सरोजिनी नायडू ने 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है। और एनी बिसेंट है वो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है। बट अगर भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष पूछे प्रथम महिला, वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट है, एडीबी का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, रेबिस के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों रेबिस के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को कहते हैं किसान घाट। ठीक है। नेक्स्ट है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है? तो दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन है। नेक्स्ट है, जनरेटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जनरेटर का आविष्कार फैराडे ने किया था। ठीक है। जनरेटर का आविष्कार फैराडे ने किया था। इसी के साथ रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। दोस्तों मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। और ये जल विलेय विटामिन है। विटामिन सी जल विलेय विटामिन है। नेक्स्ट है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो दोस्तों एम्पियर धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों माजुली द्वीप है ये असम के अंदर स्थित है, प्लस ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ठीक है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, उसका यूज़ किया जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है वो है सरोजिनी नायडू। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है? दोस्तों मोरारजी देसाई का समाधि स्थल को कहा जाता है अभय घाट। ठीक है। समाधि स्थल है यही है दोस्तों, ये कहाँ नहीं होगा। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 के अंदर हुई थी और ये हेरड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। महालनोबिस मॉडल के आधारित ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना हेरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के अंदर तो स्थित है और जर्मनी के सहयोग से ये लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो दोस्तों भारत में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? दोस्तों ओजोन छिद्र की खोज की थी फॉरमैन साहब ने। ठीक है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। इसका यूज़ क्या है कि ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है। और ओजोन है ये समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग का संबंध है? तो दोस्तों रिकेट्स रोग का संबंध होता है विटामिन डी से। ठीक है। और विटामिन डी है, रिकेट्स रोग में होता क्या है, हड्डियों के अंदर हड्डियाँ टूटने लग जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ठीक है। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी।
नहीं नहीं, वो तो प्रथम फारसी अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। ठीक है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंदर जोड़ी गई। दोस्तों 11वीं संविधान अनुसूची है वो संविधान के 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 1993 के अंदर। इसका संबंध है वो है पंचायती राज से। ठीक है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर, जबकि मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसी कल्चर। ठीक है। अंगूर की जो होती है उसको कहा जाता है विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में है। इसकी एक ट्रिक है सरला। संसद और राज्यसभा लोकसभा 79, 80 और 81। संसद है वो है अनुच्छेद 79 के अंदर, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर, लोकसभा अनुच्छेद 81। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का है। तो दोस्तों भारत में अधिकांश कोयला बिटुमिन से है। कोयला 4 टाइप का होता है, जिसमें भारत में बिटुमिन टाइप का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है। दोस्तों जल्लीकट्टू का संबंध पोंगल से है। ठीक है। H2SO4 का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। इसे अम्ल राज भी कहा जाता है, ये अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों GS ग्रुप को दिया गया था। कब दिया गया था 1965 के अंदर, और मलयालम भाषा के अंदर दिया गया था इनको। ठीक है। नेक्स्ट है बिहू नृत्य किस राज्य का है। दोस्तों बिहू नृत्य है वो है असम का। बिहू असम का नृत्य है। उसके बाद है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। दोस्तों 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो का संबंध किस घटना से है। दोस्तों ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है। ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि उस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। उस अवसर पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। ठीक है। नेक्स्ट है RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई। तो दोस्तों RBI की स्थापना यंग हिल्टन या इसे कहते हैं शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सू नहर किन 2 जिलों को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन इन 2 जिलों को जोड़ती है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है ओजोन मंडल, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना में घास के मैदानों को कहा जाता है। दोस्तों अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर इनको कहा जाता है वेल्डर्स। दक्षिण अफ्रीका के अंदर इनको वेल्डर्स कहा जाता है। ठीक है। और अमेरिका के अंदर, अमेरिका और कनाडा के अंदर इनको कहा जाता है प्रेरीज। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग होता है वो होता है राइबोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों सिमलीपाल भितरकनिका दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। इसी के साथ जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों धन विधेयक लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ के अंदर स्थित है। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कनाडा के अंदर स्थित है, जिसका नाम है विनिपेग। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो दोस्तों मूल संविधान के अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, 0 मौलिक कर्तव्य थे। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 के अंदर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है। नेक्स्ट है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों वर्तमान नाबार्ड बैंक का अध्यक्ष है गोविंदा राम चिंतालू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो दोस्तों पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लैक पेगोडा कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ओडिशा के अंदर है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कार्यकाल या जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? दोस्तों संगाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है। इसके बाद है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस अवसर पर 1000 और 10 रुपये के सिक्के जारी किए? तो वो था नव कैलेंडर समारोह है, उसके उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 और 1000 रुपये के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना देश के अंदर, वहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्थ इन नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वेल्थ इन नेशन के लेखक, पुस्तक के लेखक है राउम स्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जल परी किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान की जल परी भक्ति शर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है, राज्यपाल के लिए अध्यादेश की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राज्यपाल के लिए जो अध्यादेश होता है वो अनुच्छेद 213 के अंदर होता है। ठीक है। जबकि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 123 में होता है। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? दोस्तों जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, जबकि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 के अंदर की थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल अब तक कितने भारतीयों को दिया गया है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल अब तक 2 भारतीयों को दिया गया है, एक तो थे अभिजीत बनर्जी और एक थे अमर्त्य सेन। ठीक है। नेक्स्ट है, वेम्बनाथ आर्द्र भूमि किस राज्य में है? दोस्तों वेम्बनाथ आर्द्र भूमि केरल राज्य के अंदर है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 32 के अंदर। ठीक है। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी महालनोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट है, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है? दोस्तों ओजोन की सांद्रता मापी जाती है डॉप्सन के अंदर। डॉप्सन, ओजोन की सांद्रता डॉप्सन के अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट है, माउंट बेंटन योजना का संबंध है? दोस्तों ये मिसप्रिंट है, ये 3 जून 1947 है। 3 जून 1947 को माउंट बेंटन योजना स्टार्ट हुई थी, जिसे भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है। दोस्तों उपाधियों का अंत है, वो है अनुच्छेद 18 के अंदर। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति से शिक्षा और सेना के अंदर उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मंगलयान 2000 के नोट पर अंकित है। 2000 के नोट पर मंगलयान अंकित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है?
दोस्तों वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत ही जहरीली गैस थी जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख के अंदर। जबकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है। दोस्तों प्रस्तावना में 26 नवंबर 1950 इस तारीख का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर किस शैली में निर्मित है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर किसकी मापन करता है। दोस्तों हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। दोस्तों ये एक क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट है, ये 1949 है, ये 1949 है। यहाँ पे प्रस्तावना के अंदर 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस अवार्ड को कहते हैं। जबकि गणित का नोबेल किसे कहते हैं। गणित का नोबेल ये कहते हैं एबेल पुरस्कार को, इसे कहा जाता है गणित का नोबेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। तो दोस्तों प्रथम मीरा कुमार है, वो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है रेबीज के वायरस का नाम क्या है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। रेबीज के वायरस का नाम है, तो दोस्तों रेबीज के वायरस का नाम है रेहल्डो वायरस। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।